नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK1A की तरफ से है। आप सबको कल मैंने बताया था या परसों मैंने बताया था कि तेजस MK1A को अभी HAL की तरफ से 2024 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की कोशिश किया जा रहा है और इसी वजह से अभी HAL की तरफ से तेजस की 2 LSP यूनिट को तेजस MK1A की फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें तेजस MK1A में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा और इसको वैलिडेट किया जाएगा। इनिशियली इसे इसी साल के मार्च में ही करने का प्लान किया गया था और मार्च के महीने में इसकी टेस्ट फ्लाइट को करने का प्लान किया गया था, लेकिन फिर इसको जून तक एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि एक बार फिर से इसकी टेस्ट फ्लाइट को डिले किया जा रहा है और अभी इसे जुलाई में करने का प्लान बनाया जा रहा है। हालांकि इस बार तेजस MK1A की फ्लाइंग टेस्ट बेड की टेस्ट फ्लाइट ज्यादा दिन तक डिले नहीं होने वाली है और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि बस एक हफ्ते तक ही डिले होने वाली है और इसकी टेस्ट फ्लाइट को अभी जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर करने का प्लान किया गया। अभी HAL की तरफ से तेजस MK1A की इनिशियल ऑर्डर में किए गए लगभग 40 तेजस में से 32 तेजस को बनाया जा चुका है, जो कि तेजस की फाइटर वेरिएंट है और अभी इसकी ट्रेनर वेरिएंट को बनाना शुरू किया जा रहा है। और तेजस MK1A डील में भी ऑर्डर किए गए 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इसी के साथ ही बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनको पहले HAL की तरफ से बनाकर 2023 के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके बाद जाके तेजस MK1A की फाइटर वर्जन को बनाना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक फ्रेश RFI को इशू किया गया, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 40 शिप बेस्ड ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया। ये एक तरीके से नेवल शिप बेस्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल होने वाले हैं, जिनको प्राइमरली सर्विलेंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इनको सी लाइन कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग, एंटी पायरेसी मिशन, एंटी टेररिज्म मिशन या फिर सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। RFI के मुताबिक नेवी को अभी ऐसे 40 नेवल शिप बेस्ड UAV की जरूरत पड़ने वाली, जिनको शिप से लॉन्च किया जा सकेगा और इनको सर्वेलेंस के साथ साथ सिग्नल इंटेलिजेंस और टारगेट एक्विजिशन रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक इसमें कोई भी पर्टिकुलर UAV को सिलेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनकी मिनिमम एंड्योरेंस 10 घंटे तक होनी चाहिए और इसकी सर्विस सीलिंग 5000 फीट तक होना चाहिए और ये मिनिमम 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक ही बार में कवर करने चाहिए। इनमें मेनली एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड मौजूद रहने वाला है, जिनको अलग अलग मिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब जैसे कि इनको शिप से ऑपरेट किया जाएगा तो शिप से लॉन्च करने के अलावा इनको शिप में ही रिकवर किया जा सकेगा और अगर ये बदकिस्मती से किसी बार पानी में गिर भी जाता है तो पानी पर ये फ्लोट करना चाहिए और कुछ हद तक वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ताकि अगर गलती से पानी में गिर भी जाता है तो उसे वापस हम इस्तेमाल कर सके। अभी तक इसमें मेनली RUAV टाइप के ड्रोन को सिलेक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके अलग अलग डिजाइन आगे चल के सामने आ सकते हैं। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके। आप सब जानते हैं कि आज के दौर में टैंक के खिलाफ अगर कोई सबसे खतरनाक और बेहतरीन वेपन है तो वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब भले ही एक टैंक की मेन गन से फायर किए गए राउंड को दूसरा टैंक कुछ समय के लिए झेल सकता है, लेकिन मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो इनके खिलाफ मोस्टली जितने भी सेकंड जनरेशन के टैंक या थर्ड जनरेशन के मेन बैटल टैंक है ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं और इवन एक सेकंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी मॉडर्न थर्ड जनरेशन की मेन बैटल टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी पता चला है कि DRDO की तरफ से रिसेंटली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को स्पेशली अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किया जा रहा था, जो कि अभी मेनली इजरायली ओरिजिन लाहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करता है। लेकिन इसी बीच DRDO की तरफ से अर्जुन टैंक के लिए एक इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया जा रहा था, जिसकी एक टेस्ट को मंगलवार को महाराष्ट्र की KK फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया था और अभी तक दिए डाटा के मुताबिक ये एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि टेस्ट के दौरान पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर चुका है। अब ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया गया, इसको पुणे वेस्ट ARD, देहरादून की IRD और हाई एनर्जी मेटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया और इसे दुश्मन की तरफ से डिप्लॉय किए गए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी डिफीट करने के लिए डिजाइन किया गया। इसे अभी सिर्फ अर्जुन टैंक के लिए नहीं बल्कि आगे चल के इसको हमारे T90 सीरीज के टैंक्स में भी इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की स्नाइपर राइफल को लेकर और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्रेश RFI को इशू किया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए करीब 4800 स्नाइपर राइफल को खरीदा जाएगा।
इस टेंडर की कीमत लगभग 450 करोड़ होने वाली है और इसमें जिन राइफल को खरीदा जाने वाला है ये सभी के सभी .338 लैपुआ मैग्नम स्टैंडर्ड के राइफल होने वाले हैं और इसके साथ ही करीब इसमें 78 लाख राउंड्स को भी खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। अब अच्छी बात यह कि इस टेंडर में राइफल के साथ साथ टेलीस्कोपिक साइट्स को भी खरीदा जाने वाला है और इस वजह से राइफल को प्रोक्योर करने के बाद हमें बाद में एडिशनल स्कोप्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी जो 4800 राइफल खरीदा जाएगा इनमें से सभी के सभी इंडियन आर्मी ऑपरेट नहीं करने वाली है और इनको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन जो मेजॉरिटी होने वाली है वो इंडियन आर्मी के पास ही रहने वाला है और 4800 में से 4500 राइफल जो होने वाला है वो आर्मी ऑपरेट करने वाली है और बाकी 300 में से 200 इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा और बाकी बचे 100 को इंडियन नेवी को हैंडओवर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन राइफल्स को अभी बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ट्रिपल डिफेंस की स्नाइपर राइफल की सिलेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई भी इंडियन कंपनी अभी मॉडर्न स्टैंडर्ड की स्नाइपर को नहीं बना रहा है और अभी ट्रिपल डिफेंस की स्नाइपर राइफल को काफी अरसे से नॉर्दर्न कमांड के अंदर टेस्ट भी किया जा रहा था। इसके अलावा अगर 338 लैपुआ मैग्नम स्टैंडर्ड की एमुनिशन की बात करें तो इस स्टैंडर्ड की जो राइफल्स होते हैं इनकी मिनिमम इफेक्टिव रेंज जो होता है वो लगभग 1200 मीटर के करीब होता है और अभी आरएफआई के मुताबिक राइफल्स को खरीदने के बाद 10 साल या 5000 राउंड को फायर करने लायक इनकी सेल्फ लाइफ होना चाहिए। अभी हमारी जो मेजॉरिटी स्नाइपर राइफल है वो रशियन ओरिजिन डगनॉव स्नाइपर राइफल है और इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो ये 600 से लेकर 800 मीटर तक है। बीच में इमरजेंसी बेसिस पर M95, साको टीआरजी और स्कॉर्पियो टीजीटी जैसे स्नाइपर को भी इंडियन आर्मी की तरफ से खरीदा गया था, लेकिन इसी के साथ ही करीब 5700 मॉडर्न स्नाइपर्स को भी खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था। ये टेंडर इनिशियली 2018 में इनिशिएट किया गया था, फिर 2019 में इसको फ्लोट किया गया था। तो अभी इस टेंडर को थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा पेश किया जा रहा है और अभी 5700 के बदले यहाँ पर 4800 स्नाइपर्स को एक्वायर करने का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि बीच में हम लोगों ने कुछ स्नाइपर्स को इमरजेंसी बेसिस पर खरीद लिया था, लेकिन इस बार ग्लोबल राइफल्स के मुकाबले इंडियन मेड राइफल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।